गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द ऑलिव ब्रांच इफेक्ट ऑफ द बीजिंग एकॉर्ड। तो ऑलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है? किसी दो देशों के बीच में एग्रीमेंट करवाना जिससे जो डिस्प्यूट है वो रुक जाए। ठीक है, उसका मतलब होता है ऑलिव ब्रांच। और एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता करवाना। तो आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल में पढ़ाया था कि जो चाइना है उसने जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है। उसने मतलब मध्यस्थता करवाई है किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिन दोनों देशों में फाइट चलती थी उनके बीच में जो है वो मध्यस्थता करवाई है किसने? चाइना ने। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? द ऑलिव ब्रांच इफेक्ट ऑफ बीजिंग एकॉर्ड। मतलब चाइना ने जो समझौता करवाया था उन दो कंट्रीज़ के बीच में, उसके इफेक्ट क्या हुए हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको अपनी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ आपको डेली वीडियो लिंक पीडीएफ मिल जाएगा। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना और एक नोटबुक लेके बैठना। उसमें आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो भी होंगे उनको नोट करते जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है आज के आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। जस्ट ओवर ए मंथ आफ्टर द बीजिंग एकॉर्ड रिस्टोर टाइज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, द रीजनल लैंडस्केप इज विटनेसिंग नॉट वॉर, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बट मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमैट्स डैशिंग फ्रॉम वन कैपिटल टू अनदर टू डिस्कस इनिशिएटिव्स टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब है कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में समझौता हुए हुए। किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। तो ये जो एरिया है ना, ये जो वेस्ट एशिया का जो एरिया है, दोनों कंट्रीज ये वेस्ट एशिया की है। तो ये जो वेस्ट एशिया का लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप का मतलब होता है एरिया होना। वहाँ पे वॉर नहीं हो रहा है, डेथ्स नहीं हो रही है, डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही है। बट वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं ना और जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के मतलब जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनको देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जाना। वो एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल में जा रहे हैं ताकि वो डिस्कस कर सके इनिशिएटिव्स टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ताकि क्या करें? वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन की एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है, तो ये हुआ है। उसके बाद क्या है? द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव मेट इन बीजिंग टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ मेंडिंग दियर रिलेशंस। अब आप बोलोगे कि मेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, तो पहले मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको मेंडिंग का मीनिंग बताता हूँ। मेंडिंग का मतलब क्या होता है? सुधार लाना। ठीक है, किसी चीज़ को अच्छा करना, रिपेयर करना। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बीजिंग में मुलाकात की। बीजिंग मतलब चाइना में मुलाकात की और उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे वो अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंडिंग कर सकते हैं, मतलब उनको रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ओपनिंग एम्बेसीज, उन्होंने ये भी बात की कि हम लोग एम्बेसीज, आपको पता है ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी मतलब किसी कंट्री की एम्बेसी रहती है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर टिकट के रिलेटेड या कोई भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो उन्होंने ओपनिंग करने की बात की एम्बेसीज को। ऑपरेटिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स की, डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करेंगे हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और क्या करेंगे? एंड फैसिलिटिंग इश्यूज ऑफ वीज़ास, और वीज़ा चाहिए होता है ना जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जाने के लिए, उसको भी हम लोग जो है वो उसकी फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फैसिलिटिंग का मतलब होता है सुविधा प्रोवाइड करना या फिर किसी चीज़ को आसान करना। Officials of both countries have since gone to the respective capitals to reopen their diplomatic and consular missions that have been shuttered for 7 years. Shuttered का मतलब होता है बंद होना। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने क्या किया? दोनों मतलब जो कैपिटल सिटी होती है ना कंट्री की, वहाँ पे बात की। किस बारे में? टू री ओपन देयर डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर मिशन, मतलब उनके जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको दोबारा ओपन करेंगे। और उनके जो काउंसलर मिशन है, काउंसलर का मतलब होता है जहाँ से आपको ये एयरपोर्ट वगैरह, मतलब सॉरी ये क्या बोलते हैं, पासपोर्ट वगैरह जो भी प्रोवाइड होता है, तो ये जो है इनको हम लोग ओपन करेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि काफ़ी सालों से बंद है, लगभग मतलब 7 सालों से बंद है। दैट हैज़ बीन शटर्ड। शटर्ड का मतलब होता है बंद होना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सऊदी एंड ओमानी डिप्लोमेट्स हैव बीन इन साना टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ सीज फायर इन जेमन। तो सीज फायर का मतलब क्या होता है?
अभी देखो आपको पता है येमन में जो है वो काफ़ी टाइम से जो ये येमन कंट्री है वहाँ पे काफ़ी टाइम से सिविल वॉर चल रहा है। तो ये जो सऊदी है ना, सऊदी भी इसका हिस्सा है। सऊदी भी जो है वो अटैक करता है, वहाँ का जो ग्रुप है वहाँ पे अटैक करता है। तो ये जो फाइट चल रही है ना, तो सऊदी और जो ओमानी जो डिप्लोमेट्स हैं ना, उन्होंने क्या किया, सना में इसके ऊपर डिस्कस की। सना क्या है, कैपिटल ऑफ यमन, यमन की ये कैपिटल है। क्या डिस्कस किया इन्होंने, सीज फायर के बारे में, कि मतलब हम लोग कैसे जो है वो युद्ध पे विराम लगा सकते हैं, कैसे हम लोग जो है वो युद्ध को बंद कर सकते हैं। सीज फायर का मतलब होता है किसी चीज़ पे विराम लगाना। एंड येट दिस सीरियन प्रेसिडेंट, ये हम लोग सारी वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, मैप लेके बैठना है और मैप पे इन कंट्रीज़ को जो है वो देखते रहना है और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो सीरियन प्रेसिडेंट है ना, बशर अली असद, आइसोलेटेड फॉर ए डेकेड हैव बीन वेलकम गेस्ट इन ओमान। काफ़ी टाइम से मतलब वो आइसोलेटेड थे, ज़्यादा जाते नहीं थे, और अभी उन्होंने क्या किया, उनको ओमान बुलाया गया और एक गेस्ट के रूप में वो वहाँ पे गए। एंड दी यूएई में भी गए। वाइल दी सीरियन फॉरेन मिनिस्टर्स फैजल मकाद हैज़ विजिटेड इजिप्ट और साउथ अरेबिया। और जो सीरियन के फॉरेन मिनिस्टर है ना फैजल मकद, वो इजिप्ट में गए और कहाँ पे गए, सऊदी अरेबिया में गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेस्ट एशियन के जो कंट्रीज़ के जो रिलेशन है ना, वो अभी क्या हो रहा है, ओवर द ईयर्स और भी अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, उनमें सुधार आ रहा है। अभी क्या है, ट्रूस इन यमन। अब ये ट्रूस का मीनिंग क्या होता है, पहले आप लोग ये लिख लीजिए। ये क्या होता है, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक एग्रीमेंट करना, एक समझौता करना ताकि जो वॉर है वो रुक जाए। तो क्या हो रहा है अब यमन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यमन इज ए अर्ली टेस्ट केस फॉर द रिजिलियंस द सऊदी ईरान अकॉर्ड। अभी आपको पता है सऊदी और ईरान में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट केस हुआ था, टेस्ट केस का मतलब क्या होता है, मतलब यमन में क्या हुआ था, यमन में जो वॉर था उसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया था, उसको भी रोकने की कोशिश की थी। तो इसका जो अर्ली टेस्ट केस था ना, उसने जो है वो रिजिलियंस प्रोवाइड की, मतलब मजबूती प्रोवाइड की, किसको, सऊदी और ईरान के अकॉर्ड को। मतलब उनमें जो समझौता हुआ ना, वो जो यमन में जो अर्ली टेस्ट हुआ था, टेस्ट केस हुआ था, जहाँ पे जो यमन में जो वॉर है उसको किसी हद तक रोका गया। तो उसकी वजह से जाओ क्या हुआ, रेजिलियंस का मतलब होता है मजबूती प्रोवाइड होना। जो जो सऊदी और ईरान के बीच में जो अकॉर्ड हुआ ना, तो इसमें जो है वो जो यमन में जो अर्ली टेस्ट हुआ था, यमन में जो थोड़ा वॉर रोकने की कोशिश की थी, उसने भी उसको रेजिलियंस प्रोवाइड की, मतलब मजबूती प्रोवाइड की, ताकि ये जो समझौता है वो अच्छे से हो। दिस सऊदीज नीड्स एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम दी कॉस्टली यमनी। आपको पता है सऊदी अरबिया भी जो है वो यमन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता था, तो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है वो वॉर चल रहा था। तो सऊदी को क्या था, अर्ली एग्जिट फ्रॉम देयर कॉस्टली जेमेनी मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर मतलब होता है जो, मतलब गलती से गलत कर देना, गलती से चले जाना, या फिर मतलब कुछ गलत व्यवहार करना। तो सऊदी क्या चाहते थे, अर्ली एग्जिट चाहते थे। उनको ज़रूरत थी कि वो जो जेमनी में जो अटैक कर रहे हैं वहाँ से जो है वो निकल जाएं। ठीक है, एंड वांट ईरान टू फैसिलिटेट दिस बाय एंडिंग मिलिट्री सप्लाईज टू दी हाउथीज। हाउथीज जो ग्रुप है ना, ये सऊदी अरेबिया में भी है और यमन में भी है। तो इनके बीच में जो है सऊदी अरेबिया और इस हाउथीज ग्रुप है ना, जो इन दोनों में फाइट चलती रहती है, जिसमें काफ़ी सिविलियन भी मारे जाते हैं यमन में। तो सऊदी जो है वो निकलना चाहता था यमन से। ठीक है, और ये क्या चाहता था कि जो ईरान है वो उसके लिए उसकी मदद करे, उसको फैसिलिटेट करे। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रोवाइड करना या फिर किसी चीज़ को आसान करना। कैसे, बाय एंडिंग मिलिट्री सप्लाईज टू दी हाउथीज। तो हाउथीज को ईरान क्या करता था, मिलिट्री वेपन सप्लाई करता था, जिसकी वजह से जो वॉर था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। सऊदी अरबिया हाउथीज पे अटैक करते थे और जो हाउथीज हैं वो अटैक करते थे सऊदी अरबिया में। हाउथीज कौन है, ये क्या चाहते हैं कि जो यमन में जो गवर्नमेंट है ना वो इनकी हो, मतलब यमन की जो ओरिजिनल गवर्नमेंट है उनको हाउथीज जो है वो रिप्लेस कर दे। तो जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, तो जो सीधा सीधी बात यह है कि सऊदी अरेबिया चाहता था कि हम लोग जो हैं वो यमन से निकल जाएं और इसमें हमारी मदद करे ईरान। और वो क्या करे, मिलिट्री जो वेपन सप्लाई करता है ना, किसको सप्लाई करता है, जो हाउथीज ग्रुप है ना, उसको जो मिलिट्री वेपन सप्लाई करता है ईरान, वो ना करे। ठीक है, बट द किंगडम इज ऑल्सो अवेयर दैट डायरेक्ट टॉक्स विद द हाउथीज लीडर्स आर एसेंशियल। लेकिन ये जो किंगडम है वो जानता था, सऊदी अरेबिया जानता था कि हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी जो हाउथीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, फॉर एनी पीस प्रोसेस टू मूव फॉरवर्ड। अगर उसको किसी तरह से की भी पीस लानी है, शांति लानी है, तो उसे बात करनी पड़ेगी इन लीडर्स के साथ, हाउथीज़ के लीडर्स के साथ। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ईरान जो है वो वेपन सप्लाई करता रहेगा और वार जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए वो क्या चाहता था कि उनकी मदद करे ईरान। उसके बाद क्या है, इन अर्ली अप्रैल इट वॉज रिपोर्टेड दैट द टर्म्स ऑफ ट्रूस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड
बिटवीन द साउदीज एंड द हाउथीज। तो अभी अप्रैल में हमें क्या पता चला, अप्रैल के स्टार्टिंग में, कि ये जो टर्म है ना ट्रूस, मतलब एग्रीमेंट करना कि हम लोग जो है वो फाइट नहीं करेंगे, ये फाइनलाइज्ड हुई, फाइनल हुआ कि हम लोग जो फाइट नहीं करेंगे साउदीज और हाउथीज के बीच में। ए सीज फायर एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, द रीओपनिंग ऑफ साना एयरपोर्ट, free access to Howdy port, and the lifting of blockage of Tez by the Houthis, and the reunification of the central bank and payment of salaries to government employees from the oil revenues। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ सीज फायर को लेके कि प्रिजनर्स को हम लोग छोड़ देंगे, मतलब एक दूसरे के जो हमने कैदी बनाए हुए हैं उनको छोड़ देंगे, उनको बोलते हैं प्रिजनर। जो एक साना एयरपोर्ट है उसको हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। साना आपको पता है जेमन की कैपिटल है, उसको हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। फ्री एक्सेस करेंगे पोर्ट में, लिफ्टिंग करेंगे, ब्लॉकेज हुआ है जो तेज़ एक सिटी है हाउथीज के द्वारा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है उसको हम लोग ओपन कर देंगे, रीयूनिफिकेशन करेंगे सेंट्रल बैंक का, और सैलरीज प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब जो है वो मतलब ये रिपोर्ट हुआ कि ऐसा जो है वो समझौता हुआ है किसके बीच में, सऊदीज और हाउथीज के बीच में, ठीक है। दिस हैव बीन कंटेनियस इश्यूज इन दी पास्ट। कंटेंशियस का मीनिंग क्या होता है, जो कंट्रोवर्शियल होता है उसको बोलते हैं कंटेंशियस। तो ये जो इशू है ना ये बहुत पास से चला, मतलब काफ़ी पहले से चला जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। क्लियरली द सऊदी साइड हैज़ मेड मेजर कंसेशंस टू ऑब्टेन द ट्रूज। मतलब ये समझौता करने के लिए ना जो सऊदी की साइड है ना उसने काफ़ी कंसेशंस दिए हैं। कंसेशंस का मतलब क्या होता है, छूट देना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि ये जो समझौता है, ये जो ट्रूज है वो हो जाए, ताकि जो ये वार है वो रुक जाए। Once the truce holds, the second stage of negotiations will cover। जैसे ही ये जो समझौता है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी जो नेगोशिएशन की मतलब समझौते की जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। विदड्रॉल ऑफ और फॉरेन ट्रूप्स, जितने भी फॉरेन ट्रूप्स एक दूसरी कंट्री में लगाए हुए हैं उनको विदड्रॉल कर देंगे। द शेप ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर एंड द अफर्मेशन ऑफ यूनिफाइड स्टेट। और क्या करेंगे, एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर बनाएंगे। और एफर्मेशन क्या होता है, एफर्मेशन का मीनिंग होता है कुछ पॉजिटिव साइन होना, मतलब कुछ अच्छा करना। और क्या करेंगे, एक यूनिफाइड स्टेट बनाएंगे, मतलब जो इक्वल हो, जिसमें जो सारी कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की वो अच्छे से रहें। दिस डिस्कशंस विल बी एन इंट्रा यमनी मैटर। लेकिन ये जो डिस्कशंस है ना ये इंट्रा जमनी मैटर है। इंट्रा जमनी मैटर होता है मतलब जमन के अंदर का मैटर है, ठीक है। बट कंसीडरिंग दी, गिवन का मतलब होता है कंसीडर, बट गिवन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द कंट्री एंड द डीप डिविजन्स बिटवीन देम ऑन आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड ट्राइबल सेक्टेरियन लाइंस, इट विल बी फॉर्मिडेबल चैलेंज टू ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑन दिस इश्यूज। हालांकि ये जो मतलब ये जो मसला था वो किसका था, जेमन का था, पर्सनल मसला था उसका। लेकिन वहाँ पे जो बहुत सारे मतलब अगर हम लोग कंसीडर करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जेमन में, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न हो रखी है लोगों में, ठीक है। आइडियोलॉजिक अलग है लोगों की, पॉलिटिकल ट्राइबल अलग है, सेक्टेरियन लाइन्स अलग है। तो क्या है, इट विल बी फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब होता है स्ट्रांग होना, मजबूत होना। तो ये जो है ना ये मतलब एक बहुत ज़्यादा मजबूत चैलेंज था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चैलेंज था कि इन जो ये जो इश्यूज़ है इन पे एक एग्रीमेंट लाया जाए, एक समझौता लाया जाए, ठीक है। तो क्या है, अगेन एज ऑफ नाउ इट इज़ अनक्लियर बट द रूल ऑफ यूएई विल प्ले इन दी पीस प्रोसेस। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि जो यूएई है वो क्या रोल प्ले कर सकती है पीस प्रोसेस में, मतलब शांति की प्रोसेस में, गिवन दैट इट कंट्रोल सेवरल जेमनी पोर्ट्स। क्योंकि हमें पता है जो यूएई ना वो जेमन के कुछ पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। उनके जो कुछ मतलब जो एक क्या बोलते हैं उसको, बाब अल मांडव एंड सोकोट्रा इन द गुल्फ ऑफ एडन एंड सपोर्ट द सेपरेटिस्ट साउथीज ट्रांजिशनल काउंसिल बेस्ड इन एडन। मतलब वो कुछ ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है यूएई, और उनके कुछ पोर्ट्स को भी जो है वो एक्वायर करके रखा है, मतलब उनको उन पे जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ एवर द मूड इन जेमन इज वन ऑफ द कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ए हाउथी स्पोक्स पर्सन हैज सेड दैट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस हैंग्स ओवर द रीजन। लेकिन क्या है, जो मूड है ना जेमन का वो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, मतलब एक हमें आशा की किरण दिखाता है। ऑप्टिमिज्म होता है आशा की किरण दिखाना। ए हाउथी स्पोक्स पर्सन हैज सेड दैट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस हैंग्स ओवर द रीजन। और एक मतलब जो स्पोक्स पर्सन है हाउथी का जो ग्रुप है जेमन में, उसने बताया कि एक पीस का मतलब क्या है, हमें लग रहा है कि जो पीस है वो रीजन में जो है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, दी अकोमोडेशन ऑफ सीरिया, मतलब सीरिया जो है वो अकोमोडेट कैसे हुआ, इकट्ठा कैसे हुआ, और बाकी कंट्रीज के साथ उसका जो रिलेशन है वो अच्छा कैसे हुआ, ठीक है। तो क्या है, दी अर्थक्वेक दैट डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का होता है मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, जिसने टर्की और सीरिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अर्ली फरवरी में इसी साल, आपको पता ही होगा। उसने क्या किया, इनकरेज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद डमास्कस। डमास्कस का मतलब क्या होता है, सीरिया। डमास्कस की मतलब कैपिटल है सीरिया,
तो क्या है, ये जो अर्थक्वेक है ना टर्की और सीरिया में, इसने क्या किया, एनकरेज किया उन लोगों को कि वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें, मतलब एक दूसरे के साथ बात करें, ठीक है, सीरिया के साथ भी जो है वो बात हो, ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो सके। विच हैव एक्सेलरेटेड आफ्टर द सऊदी ईरान अकॉर्ड, और इसमें और भी जो है वो तेजी आ गई जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में समझौता हुआ। किस किस के बीच में, सऊदी के बीच में और ईरान के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है, Soon after the earthquake, मिस्टर असद received delegations from Lebanon, Jordan and UAE। अभी मिस्टर असद कौन है, ये हैं प्रेसिडेंट सीरिया के। तो जैसे ही ये अर्थक्वेक हुआ उसके बाद मिस्टर असद हैं, उनको डेलीगेशंस मतलब होता है किसी प्रतिनिधि के रूप में किसी को बुलाना, तो लेबनान में उनको बुलाया गया, जॉर्डन में उनको बुलाया गया, यूएई में उनको बुलाया गया। स्पोक टू द लीडर्स ऑफ बहरीन एंड इजिप्ट एंड विजिटेड ओमान ऑन February 2020, फरवरी 20। तो काफ़ी कंट्रीज़ में उनको बुलाया गया, वो वहाँ पे गए। तो देख रहे हो ना कैसे जो वेस्ट एशिया है वो धीरे धीरे जो है वो यूनिफाइड हुआ, और सीरिया भी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो मिलके काम करने लगा। जैसे जब टर्की और सीरिया में जो है वो अर्थक्वेक आया, उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एंगेज होने लगी। इनको लगा कि हमें जो है वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी पड़ेगी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द अकॉर्ड दैट ब्रॉट द टू कंट्रीज दैट हैड बीन इन अपोजिट साइड्स इन द सीरियन कन्फ्लिक्ट। तो जो अकॉर्ड हुआ, मतलब जो समझौता हुआ, किस किस के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। तो दोनों कंट्रीज़ जो थी ना वो अपोजिट साइड्स में, मतलब सीरिया में जो कन्फ्लिक्ट है ना उसके लिए वो दोनों कंट्रीज़ जो है वो अपोजिट साइड में थी, मतलब दोनों का स्टैंड जो था वो अलग अलग था। आपको पता है सीरिया में भी सिविल वॉर चल रहा है, यमन में भी सिविल वॉर चल रहा है। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, जो ईरान है वो सऊदी अरेबिया है, इन दोनों का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था वो दोनों का अलग था इसके ऊपर, ठीक है, सीरिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर। मिस्टर अज़द विजिटेड रशिया, लेकिन उसके बाद मिस्टर जो असद हैं, जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, उन्होंने रशिया में विजिट किया, यूएई में विजिट नहीं किया, सिग्नलिंग द एंड ऑफ सीरियाज पॉलिटिकल आइसोलेशन ओवर 10 ईयर्स। ये क्या सिग्नल देता है हमें कि सीरिया जो है जो पॉलिटिकल आइसोलेशन में है, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है बाकी कंट्रीज़ के साथ, वो जो है हम लोग जो है वो एंड कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इन अबू धाबी द यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल वेलकम्ड मिस्टर असद बाय सेइंग दैट इट वाज टाइम फॉर सीरिया टू रिटर्न टू द अरब फोल्ड, ठीक है। अरब कंट्रीज़ आपको पता है 22 कंट्रीज़ है। तो क्या हुआ, अबू धाबी में जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वेलकम किया सीरिया के प्रेसिडेंट का, और बोला कि अभी टाइम है सीरिया के लिए कि वो अरब वर्ल्ड में वापिस आ जाए, ठीक है। सीरियन फॉरेन मिनिस्टर मेकाद विजिट टू केयोरा इन अप्रैल वाज द फर्स्ट सच विजिट इन ए डेकोड, और वो केयोरा में भी गया, ठीक है, वहाँ पे भी उनका विजिट हुआ बहुत सालों बाद। तो देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे सीरिया कैसे जो है वो एकोमोडेट हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है। दिस वॉज फॉलोड बाय विजिट टू जेडा, उसके बाद उन्होंने जेदा में भी विजिट किया, ठीक है। ये वहीं की कंट्रीज़ हैं, वहीं के जो हैं वो सिटीज़ हैं। सऊदी अरेबिया इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्वाइट सीरिया टू अटेंड दी अरब लीग समिट इन रियाद इन मई, और सऊदी अरेबिया ना वो मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सीरिया को बुलाएगा, कि जो अरब लीग का जो समिट है, ठीक है, सम्मेलन है रियाद में, उसमें भी बुलाएगा। दस कंप्लीटिंग सीरियाज पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन होता है मतलब वापस आ जाना किसी चीज़ में। तो इससे क्या होगा, अगर वो सच में जो है वो, अगर सऊदी अरेबिया जो है वो बुलाएगा अगर अरब लीग में, तो सऊदी अरेबिया का जो कंप्लीट पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, मतलब वापस जो है वो वापस आ जाएगा अरब वर्ल्ड में, ठीक है। जो दुनिया से सीरिया कटा हुआ है ना वो एकदम जो है वो वापस आ जाएगा। रशियाज प्रिंसिपल ऑनगोइंग एफर्ट इज टू रिकॉन्साइल सीरिया एंड टर्की सॉरी। तो रशिया का भी मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो एफर्ट है कि वो सीरिया और टर्की को जो है वो एक साथ मिला जाए, टर्की को जो है वो एक साथ जो है वो मिला दे। रिकॉन्साइल का मतलब होता है दोनों के बीच में एग्रीमेंट करना, दोनों कंट्रीज को मिलाना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट फर्दर एंगेजमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफिकल्ट एज सीरिया इंसिस्ट ऑन फुल टर्किश मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम नॉर्थन सीरिया। लेकिन फुल जो एंगेजमेंट है ना, मतलब दोबारा जो एंगेजमेंट है और ज़्यादा जो है मेल मिलाप करना, वो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि सीरिया क्या चाहता है, सीरिया बोल रहा है कि जो टर्किश जो है ना वो हमारे जो नॉर्थ सीरिया है वहाँ से चले जाएँ। क्योंकि क्या हुआ है, जो टर्किश है ना वहाँ उन्होंने क्या हुआ है, मिलिट्री लगाई हुई है नॉर्थ सीरिया में। तो सीरिया चाहता है कि पहले जो है वो जो टर्की है वो अपनी जो मिलिट्री है उसको विथड्रॉ कर ले, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो फर्दर एंगेजमेंट के बारे में सोचेंगे। ऐसे हम लोग जो है वो ज़्यादा एंगेज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है कि और ज़्यादा एंगेजमेंट होना। सब्सटेंशियल इंटरेक्शंस आर एक्सपेक्टेड आफ्टर द टर्किश इलेक्शन ऑन मई 14। तो अभी टर्किश इलेक्शन है मई 14 के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि सब्सटेंशियल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी इन कंट्रीज़ के बीच में, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। जब टर्की में जो है वो इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो ऐसा लग रहा है कि सीरिया और टर्की के बीच में भी जो है वो बातचीत होगी। उसके बाद क्या है, एन
अमर्जिंग रीजनल ऑर्डर, अभी जो रीजनल ऑर्डर चल रहा है वेस्ट एशिया में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द नाउ फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन मार्च 2016 in an interview with the Atlantic magazine had urged Saudi Arabia and Iran to find an effective way to share the neighborhood and institute some sort of cold peace। तो जो बराक ओबामा है उन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि जो सऊदी अरेबिया और जो ईरान है ना उनको क्या करना चाहिए, कोई एक रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने जो नेबरहुड है उसको अच्छे से शेयर कर सके, ठीक है, और क्या कर सके, कुछ कोल्ड पीस मतलब कुछ शांति जो है वो एक दूसरे दोनों कंट्रीज के बीच में हो सके। उसके बाद क्या है, ironically in these hectic diplomatic interactions across West Asia the US is on sidelines। अभी आपको पता है ना जो समझौता हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, इसमें जो है वो यूएस का कोई रोल नहीं है, उसको साइडलाइन किया हुआ है, उसको किनारे किया हुआ है। तो अभी जो हेक्टिक डिप्लोमेटिक मतलब अभी जो मेन डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हो रही है ना उसमें जो यूएस है उसको साइडलाइन किया हुआ है, ऑफन एज डिसग्रंटल्ड ऑब्जर्वर। डिसग्रंटल्ड का मतलब अगर आपको लिखना है तो आप लोग जो है वो इसको भी जो है वो लिख सकते हो। डिसग्रंटल मतलब होता है जो एंग्री है, जो गुस्से में है, तो वो एक ऑब्जर्वर की तरह जो है वो देख रहा है। और चाइना का इसमें हाथ है, चाइना जो है वो टाइज करवा रही है, वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, लेकिन यूएस जो है वो साइडलाइन है, ठीक है। क्लियरली द रीजन हैज श्रग्ड ऑफ द यूएस योक। अभी श्रग्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। श्रग्ड ऑफ का मीनिंग होता है टू ट्रीट समथिंग एट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब किसी को ऐसे ट्रीट करना कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और योक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट लिमिट्स योर फ्रीडम, मतलब जो आपकी फ्रीडम को रोके। तो आपको पता है यूएस जो है ना वो काफ़ी कंट्रोल में रखता था वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को। तो अभी क्या हुआ है, ये जो रीज़न है ना वेस्ट एशिया का, इसने श्रग्ड ऑफ किया है, मतलब अमेरिका को जो है वो दरकिनार कर दिया है, ठीक है, ऑफ दी यूएस जोक, मतलब यूएस ने जो उसको जकड़ा हुआ था, उसके फ्रीडम को रोका हुआ था, उसने अपने आप को निकाल दिया है और अमेरिका को जो है वो बता दिया कि तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। एंड इज टेकिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिपेंडेंटली ऑफ अमेरिकन विशेस। और अभी जो ये जो रीजन है ना वेस्ट एशिया का, ये जो डिसीजन ले रहा है ना ये इंडिपेंडेंटली ले रहा है, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, अमेरिका को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और अमेरिका के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन नहीं ले रहा है। द बेजिंग अकॉर्ड इलुस्ट्रेट्स द मोस्ट ड्रामेटिकल, क्योंकि जो बेजिंग ने अभी जो समझौता करवाया ना ये हमें दिखाता है कि कैसे जो है अमेरिका को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, सऊदी अरेबिया हैज़ बिकम ए डायलॉग पार्टनर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट्स मेंबरशिप्स ऑफ ब्रिक्स। तो आपको पता है ये ब्रिक्स जो है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देखो आपको सर्च करना है यार। मैं आपको अगर पूरा पढ़ाने बैठूंगा ना ये बेसिक टर्म्स, अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ना है तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती है तो आप जाके सर्च करो गूगल पे, ठीक है। तो शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में भी आप मुझे बताओगे, इतना मैं बता सकता हूँ, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। इसमें जो है वो किर्गिस्तान, चाइना और भी कंट्रीज़ हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ब्रिक्स में तो आपको पता ही है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जो है वो पढ़ के आओगे। तो सऊदी अरेबिया जो है ना वो एक डायलॉग पार्टनर बना हुआ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो मेंबरशिप चाहता है ब्रिक्स की, ठीक है। इट विल कंटिन्यू टू बाय वेपन्स फ्रॉम द यूएस बट इट आल्सो डाइवर्सिफाइंग इट्स सप्लायर्स। अभी वो क्या कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यू रखेगा अमेरिका से जो वेपन्स हैं उनको मंगवाता रहेगा, खरीदता रहेगा, बट इट आल्सो डाइवर्सिफाइंग इट्स सप्लायर्स, लेकिन वो अपने सप्लायर्स को जो है वो चेंज करता रहेगा, मतलब अमेरिका से भी लेगा, उसके बाद चाइना से भी लेगा। इट हैज़ ब्रॉट बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम चाइना, चाइना से उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स ली हुई हैं। एंड हैज़ रिसेंटली परचेज चाइनीज़ टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर हिज ओन मिसाइल, और उसने चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी लिया है ताकि वो अपनी मिसाइल्स को जो है वो मैन्युफैक्चर कर सके। सऊदी अरेबिया एंड रशिया रिमेन सॉलिड पार्टनर इन दी ओपेक। ओपेक के बारे में भी आप पढ़ोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम को लेके, ठीक है। इसके मेंबर्स जो हैं वो आपको पता ही है, अरब कंट्रीज़ में से ही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो सऊदी अरेबिया एंड रशिया रिमेन सॉलिड पार्टनर। ओपेक में भी रशिया और जो सऊदी अरेबिया है ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं टू मैनेज ऑयल प्रोडक्शन एंड प्राइजेस, ताकि ऑयल प्रोडक्शन और मैनेज को ये दोनों मैनेज कर सकें। ईरान ऑलरेडी हैज़ सब्सटेंशियल डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी टाइज विद रशिया एंड चाइना। तो ईरान के ऑलरेडी जो है ना वो बहुत मजबूत, सब्सटेंशियल मतलब होता है मजबूत, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। दी थ्री कंट्रीज़ कैरीड आउट अनदर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन मार्च। तीनों कंट्रीज़ के बीच में अभी एक्सरसाइज भी हुई थी, नेवी एक्सरसाइज हुई थी मार्च में। ईरान हैज़ ए सेंट्रल प्लेस इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इज़ वर्किंग विद रशिया टू क्लोज दी स्मॉल गैप्स in the 7,200 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट लिंक्स मॉस्को विद दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो क्या लिखा हुआ है कि क्या है, जो ईरान है ना उसका मेन रोल है जो चाइना का सेंट्रल जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना
ये चाइना का क्या है, चाइना का जो है वो चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बोल्ट की कंट्रीज़ में। तो ये जो है उसका एक मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसमें भी ईरान का मेजर रोल है, ठीक है। तो और क्या है, एंड इस और वो रशिया के साथ भी वर्क कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, टू क्लोज दी स्मॉल गैप्स, जो गैप्स है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में उनको क्लोज कर सके और एक कॉरिडोर बना सके जो मॉस्को को कनेक्ट करे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो ईरान का जो है वो काफ़ी मेजर रोल है। दीज डेवलपमेंट्स प्रिसेज टू सिनेरियो, प्रिसेज का मतलब होता है बताना, सिम्टम देना। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, ये हमें दो सिनेरियो के बारे में बताती हैं। वन, ए वेस्ट एशियन कोऑपरेटिव ऑर्डर फाउंडेड ऑन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अमॉन्ग रीजनल स्टेट। तो वेस्ट एशियन जो कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव मतलब होता है समझौता या फिर मिलान होना, वो क्या है, एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बेसिस पे हो रहा है और अमंग रीजनल स्टेट्स, जो वहाँ की रीजनल स्टेट्स हैं उनके बीच में जो है वो क्या हो रहा है, समझौते हो रहे हैं, कोऑपरेटिव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस विल इन टर्न बी पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्डर एम्ब्रेजिंग यूरेशिया एंड इंडियन ओशियन। तो ये क्या है, एक लार्ज ऑर्डर का पार्ट है, जिससे क्या, एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है मिलाना, गले लगाना, जिससे जो यूरेशिया है मतलब यूरोप और एशिया है, वो इंडियन ओशियन के साथ जो है वो मिलके काम कर रहा है। दैट इज डिफाइंड बाय मल्टीपोलैरिटी, मतलब जहाँ पे जो है वो अलग अलग कंट्रीज जो है वो डिवाइड है, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी होती है मतलब डिवीजन होना अलग अलग कंट्रीज के बीच में। एंड अनकरोजिज रीजनल स्टेट्स टू परस्यू देयर इंटरेस्ट टू डाइवर्स इंटरेक्शन एंड अलाइनमेंट। और वो क्या बता रहा है कि वो क्या करे, मतलब इंकरेज कर रहा है कि रीजनल स्टेट्स के बीच में टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट हैं जो उनको हासिल करे, कैसे, थ्रू डाइवर्स इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शंस के थ्रू और अलाइनमेंट्स के थ्रू, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके। चाइना कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी एट द सेंटर ऑफ मच ऑफ दिस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। क्या